आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन हमारा दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमें पता करना है कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई है, हमें पता करना है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी कौन सी है। तो हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है। फिक्स्ड कॉस्ट से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या होती हैं। इसका मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करता है कोई भी फर्म या बिजनेस, उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। फर्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये ज़्यादातर टाइम रिलेटेड होती हैं। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। रेंट पे कर रहे हैं हम पर मंथ, वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादातर टाइम रिलेटेड होती हैं। और दूसरा हमारा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जैसे कि हमारे वेजेस हो गए, यूटिलिटीज़ हो गए, या मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज़ हुए, वो क्या होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन है, वेरिएबल कॉस्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन अ कंपनीज प्रोडक्शन वॉल्यूम। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, कम या ज़्यादा होती हैं, किस चीज़ से, अगर कंपनी का जो प्रोडक्शन है उससे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती हैं। जैसे कि प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम है तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या क्या है इसमें। तो पहला है सैलरी टू मैनेजर ऑफ अ कंपनी। हमारी सैलरी जो है, सैलरी टू मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। सैलरी जो हम पे कर रहे हैं मैनेजर को, वो फिक्स्ड कॉस्ट में आती है। और सेकंड क्या है, वेजेस टू कैजुअल लेबर, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगी। थर्ड हमारा क्या है, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड होगी। थर्ड पार्ट जो हमारा है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। फोर्थ क्या है, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिफ्थ है हमारी पेमेंट फॉर रेंट ऑफ पोस्टपेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फोन। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्टपेड कनेक्शन, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्टपेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फोन, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी, क्योंकि ये हमें हर महीने पे करनी ही करनी है। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्टपेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फोन, मतलब ये हमें हर महीने पेमेंट करनी है। रेंट जो, सॉरी, पोस्टपेड कनेक्शन जो है मोबाइल फ़ोन का, उस पर हम रेंट पे कर रहे हैं, वो हमें हर महीने करना है। सिक्स्थ हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई। कोई भी इंटरेस्ट अगर हम ले रहे हैं लोन पर, ये हमारा इंटरेस्ट है, आईसीआईसीआई से लोन लिया है, तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। अगर हम हर महीने इंटरेस्ट या हर ईयर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट हमारा सेवेंथ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा एट्थ, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग टू द लैंडलॉर्ड। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग टू द लैंडलॉर्ड, रेंट हमारा जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट में आता है, क्योंकि ये हर महीने हमें देना ही देना है। जो रेंट हमारा, वो हमारा फिक्स्ड रहेगा और हर महीने देना है। तो ये हमारा जो पेमेंट है रेंट का, फैक्ट्री बिल्डिंग है उसकी जो हम रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट हमारा है कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज हो सकता है, तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगा। लास्ट हमारा है पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीन्स। ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में फर्स्ट आया था, क्या था, सैलरी टू मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये हमें हर महीने देना है, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में आया। सेकंड आया पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। इंश्योरेंस प्रीमियम हम दे रहे हैं
फैक्ट्री के इंश्योरेंस हमने करा रखा है, उस पर हम इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, ये हमें हर महीने देना ही देना है, तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ पोस्ट पेड कनेक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन, पोस्ट पेड कनेक्शन है तो हर महीने हमें देना पड़ेगा, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, हमने कोई लोन लिया था अगर और उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में ही आएगा। लास्ट हमारा है 8th पॉइंट, पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग टू द लैंडलॉर्ड, हम रेंट पे कर रहे हैं अगर हर महीने तो वो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में ही आएगा। तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पर निकाल लिया है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमने कौन कौन सा पॉइंट निकाला है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा था फर्स्ट पॉइंट, ये फिक्स्ड कॉस्ट में आ रहा था, और हमारा थर्ड पॉइंट था, ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आ रहा था। ये क्या था, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे थे, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में था। और फिफ्थ पॉइंट ऐड हो रहा था, ये क्या था, रेंट मोबाइल का, मोबाइल का जो पोस्ट पेड कनेक्शन है उस पर हम हर महीने पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा, फिफ्थ पॉइंट भी। और क्या था नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, हमने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में था। लास्ट हमारा था 8th पॉइंट, ये क्या था, रेंट हम दे रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग की, तो वो भी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट में ही लिख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, क्या पता करना है, वेरिएबल कॉस्ट। तो हम पता कर लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो पहला तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था, वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकता। सेकंड हमारा है वेजेस टू कैजुअल लेबर, वेजेस टू कैजुअल लेबर, हम अगर लेबर को वेज पे कर रहे हैं वो हमारा किस में आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। और क्या है, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है हर महीने, तो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा नहीं, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट में। नेक्स्ट क्या था हमारा 7th पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं ये हमारे कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ लिखा है बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। फिर 9th पॉइंट हमारा कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये हमारा फिक्स्ड नहीं है, कमीशन टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हम कमीशन दे रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट हम प्रोड्यूस किए, तो ये हमारा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमारी यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुई तो हम ज़्यादा कमीशन देंगे, अगर हमारी यूनिट्स जो हैं वो कम प्रोड्यूस हुई तो हम कम कमीशन देंगे। तो इससे क्या होगा, ये फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। लास्ट हमारा है पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीन्स, पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीन्स भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा, ये हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट में ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में, यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, हमने फिक्स्ड कॉस्ट पता कर ली थी कि क्या क्या ऐड हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी पता कर ली। अब लिख लेते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड हुआ था। सेकंड पॉइंट हमारा वेरिएबल कॉस्ट का था वेजेस टू कैजुअल लेबर, हम लेबर जो हैं उनको वेजेस दे रहे हैं, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। फोर्थ पॉइंट भी हमारा था वेरिएबल कॉस्ट में, फोर्थ पॉइंट हमारा वेरिएबल कॉस्ट में था। ये पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, हम कितना रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं वो हमारा उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हर महीने चेंज हो सकती है, ये वेरिएबल कॉस्ट में था, तो ये भी हमने लिख लिया था। नेक्स्ट हमारा था इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं बियॉन्ड द मिनिमम रेंट, तो ये भी हमारा किस में आया था, वेरिएबल कॉस्ट में आया था। यहाँ पर लिख लेते हैं 7th पॉइंट, ये हमारा किस में आया था, वेरिएबल कॉस्ट में। तो 7th पॉइंट को हम एक बार समझ लेते हैं सही से, हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, रेंट हमने पे कर दिया, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, तो ये कम या ज़्यादा हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो कभी कम आ सकती है कभी ज़्यादा आ सकती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट में ही आएगी, ये फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा है 9th पॉइंट, यहाँ पर लिख लेते हैं 9th पॉइंट, ये भी हमारा किस में है,
ये भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट में है, क्योंकि हम कमीशन पे कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को किस बेसिस पर कि कितनी यूनिट कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। हम कमीशन पे कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजर को कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होगी या ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हम ज़्यादा कमीशन पे करेंगे, और अगर कम प्रोडक्शन होगी तो हम कम कमीशन पे करेंगे। तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, ये चेंज हो रही है, ये कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम हो सकती है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट में आएगी। नेक्स्ट हमारा है पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीन्स। ये भी हमारा किस में आया था, पेमेंट ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मशीन्स। ये हमारा किस में था, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट में था। ये क्यों वेरिएबल कॉस्ट में था, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, हम कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा फ्यूल लग रहा है और उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये कम या ज़्यादा भी हो सकती है, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी नहीं। ये कभी प्रोडक्शन अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा फ्यूल, अगर कम कर रहे हैं तो कम लगेगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट में थी, ये वेरिएबल कॉस्ट में इसीलिए आएगी। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।